कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, आज है दिन मंगलवार और सुबह से आज ना हमारी बहुत ही जल्दी आँख खुल गई थी, क्योंकि कभी कभी होता है ना, इतना मतलब अंदर से हिडक होता है कि आज हमको कहाँ जाना है, कैसे क्या सुबह की अभी शुरुआत होगी। लेकिन पहले भगवान जी से बस यही प्रार्थना कर लेते हैं कि भगवान जी सब कुछ अच्छा अच्छा करिएगा, सबके जीवन में अच्छा अच्छा करिएगा, उनके पीछे हमारे भी जीवन में अच्छा करिएगा। तो पतिदेव भी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, हमने झाड़ू पूरे घर में लगा लिया, अब चलते हैं पोछा लगाते हैं। और इससे पहले ना आप लोगों को ना बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। अभी तो कितना अंधेला है, लाइट खोलते हैं। चू 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 ना चिड़ियों की आवाज़ें आ रही, कितना अच्छा लग रहा है। अब ना मौसम बहुत सही है, थोड़ी बहुत ना सुबह शाम सिर्फ ठंडी पड़ती है, लेकिन अभी समय ठंडी नहीं है। तो चलते हैं, यहाँ भी थोड़ी पौधों में पानी दे देते हैं, इसके बाद कर लेते हैं यहाँ की धुलाई। इससे पहले ना अभी रूम में पोछा लगाना है, तो पहले पोछा लगा देते हैं। आगे वाले रूम में पोछा लगा दिए, अब बीच वाले रूम में आ गए हैं तो यहाँ भी लगा देते हैं। और बैठ के पोछा लगाने में ना तो अपनी पूरी शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है और सही भी रहता है। क्योंकि इस समय ना पेट भी थोड़ा हैवी हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने अपने काम होते हैं हमारे लिए, इतने दौड़ भाग वाले काम होते हैं, फिर भी अपना शरीर ना एक गुब्बारे की तरह है, जरा सा हवा पाता है ना तो तुरंत गुब्बारे की तरह फूल आता है। तो यहाँ पर पहले पोछा लगा लेते हैं, इसके बाद चलते हैं ऊपर छत में भी कर लेते हैं धुलाई। तो सुबह के 4 बजे वाले काम ना हमारे इस तरीके से होते हैं। पोछा लगाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, पोछा जब तक अच्छे से नहीं लगा लेते हैं तब तक हमारा मन नहीं मानता है। तो यहाँ भी पहले पौधों में डाल देते हैं पानी, क्योंकि अब ना धूप तेज वाली होने लगी है और सुबह शाम हल्की फुल्की वाली ठंडी है, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम ना पौधों को पानी देना पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरीके से पानी डाल देते हैं। और यहाँ ना थोड़ी छोटी वाली लाइट जल रही है ना, इसीलिए ना थोड़ी अंधेला दिख रहा है। धुलाई भी हमने छत की कर लिया, अब वाइपर से सुखा देते हैं। तो यहाँ हमारे इस तरीके से अपने सुबह वाले काम हो गए हैं। अभी ना आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बिल्कुल अभी उजाला नहीं हुआ है और हमारे हरे भरे पौधे एकदम से पानी से ना सिंच गए हैं, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद स्नान करके कर लेते हैं पहले घर की भगवान जी की पूजा करने के बाद ना फिर हम निकल रहे हैं जल्दी ही। हम सोच रहे हैं जैसे ही उजाला होना वैसे ही निकल लेते हैं। सो गाइस, हम निकल लिए हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और मैया रानी के दर्शन भी हो जाएंगे। मौसम बहुत ही अच्छा है, ये मौसम कितना अच्छा लगता है। ये बतख 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 नहर के किनारे ना भोले बाबा का मंदिर है, तो यहाँ ना जल लोटा सब रखा रहता है। तो भोले बाबा में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, इसके बाद निकल लिए हैं और अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते से हम चल रहे हैं माँ भगवती के दर्शन के लिए। और इस समय ना रास्ते में एकदम से साय साय हो रहा, कोई भी नहीं दिख रहा है। सो गाइज, हम आ गए हैं माँ भगवती के भवन में और अभी ना यहाँ का गेट भी बंद है। हमने घंटा बजा दिया है और गुरुजी आवाज़ दे रहे हैं, कह रहे बिटिया आ रहे हैं। गुरुजी ना स्नान कर रहे थे और वही हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि बिटिया हम भी प्राग नगरी गए थे गंगा स्नान के लिए, बिटिया अभी भी बहुत भीड़ चल रही है। हमने कहा हाँ गुरुजी, इस समय तो काफ़ी भीड़ चल रही है। सब लोग सोचते थे बाद में जाएंगे तो भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन इस बार तो भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ पर हम आरती जला करके कर लेते हैं माँ भगवती की आरती। रानी के दर्शन हो गए। छोटा सा भजन आप लोगों को सुना दें। ऐसी कृपा माँ बनाए रखी ना, अपने चरणों की दासी बनाए रखी ना। यहाँ पर अभी बाहर कोई नहीं दिख रहा है। सुबह 6:10 पे हम निकले थे और 7:00 हो रहे हैं कि मैया के दर्शन करके हम वापस जा रहे हैं। चलते हैं, मनु स्नान कर लिए होंगे, घर की पूजा करके ही आए थे, बहुत ही अच्छा लगा। आज है टाइम से मैया के दर्शन हमने सुबह सुबह कर लिया है। और वैसे इसी टाइम पे आना चाहिए सुबह, अगर आते हो दर्शन के लिए, अगर कहीं भी जाते हो ना मंदिर, तो इसी टाइम पे ही जाना चाहिए। सुबह के दर्शन ना बहुत ही सही रहते हैं। रास्ते में भी नहीं कोई भीड़ थी और जब तेली बाग पहुँचे ना तो वहाँ भी कोई ट्रैफिक नहीं थी न। इस पार ना 5-10 मिनट खड़े रहो, इसके बाद ही उस पार निकलना हो पाता था, लेकिन आज तो एकदम से रास्ता साफ था।
जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। आ गए हम घर। मनु क्या बोल रहे हैं? तैयार हो गए हैं? जल्दी आ गई। थोड़ा सा जय माता दी गाइस। कह रहे हैं मम्मा इतनी जल्दी आप कैसे आ गए हो? हमने कहा फ्लाइट से गए हैं और फ्लाइट से आ गए हैं। सिऊ हमारी फ्लाइट गई है। गुरुजी ने हमारे गए हुए थे प्राग नगरी गंगा स्नान करने, क्योंकि उस समय तो इतनी भीड़ थी और अभी भी इतनी भीड़ है। तो वही बताने लगे कि बिटिया हम 2 दिन रुके रहे और इतनी भीड़ बिटिया तुम लोग कैसे 5-6 दिन रुकी रही हो? हमने कहा बस गुरुजी मैया रानी की कृपा है और आपके चरणों का आशीर्वाद है, तो हम लोगों को गंगा मैया जगह दे देती हैं और हम सब बहनें रुके रहते हैं। तो बस यही सब बताएं कि मनु से वही बोल रहे हैं कि 10 मिनट हमने गुरुजी को भी समय दिया, मैया रानी की पूजा भी किए और टाइम से आ भी गए और हमारा आज फुल मॉर्निंग वॉक भी हो गया। बहुत अच्छा लगा मनु। रास्ते में कोई नहीं दिख रहा था तो सांस अच्छा भी लग रहा था। नहीं रास्ते से जाओ ना चीपी जब गाड़ी निकलती ना। क्या बना दें आपको नाश्ते में? जूस पी लो बाबू। 8:30 बजे तक निकलना है ना? 9 बजे। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? 8 बजे में कितना टाइम है? मुझे लगता है और थोड़ी जब तक पूजा पाठ कर ले आपके लिए नाश्ता। पहले हम अपने लिए गर्म पानी करते हैं, चाय बना। काले चना ना रात में भिगो करके और इसके बाद ना जब फूल गए थे तो बांध करके रख दिए थे। तो इस तरीके से ना हमारे चना अंकुश गए हैं। अकुशे हुए चना ना बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। तो यहाँ पर ना मनु को ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। और जो मैया रानी का प्रसाद लाए थे मिश्री का, तो पहले प्रसाद हम भी खा रहे हैं और मनु को भी खिला रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना हम कुछ भी प्रसाद नहीं ले पाते हैं। जो मिश्री का प्रसाद लेकर के यहीं से जाते हैं वही मैया रानी का भोग लगा देते हैं और वहाँ से गुरुजी भी हमको मिश्री का प्रसाद दे देते हैं। और ये मिश्री का प्रसाद ना मनु को बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर हमारी चाय भी लेके जाओ। ठीक। सुबह टाइम से जगने से ना हमारे पूरे काम टाइम से हो गए। अभी ना 8:20 है। बस चाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। मनु को भेजने के बाद हम वापस जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं रजनीखंड तक ना जाएं, क्योंकि इतनी दूर तक जाना आना हमारे लिए ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज सुबह से ही इतना पैदल चल लिए हैं। तो यही साउथ सिटी में ना भोले बाबा का माता रानी का मंदिर है, तो आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं और यहीं पर हम भी बैठ लेते हैं। सभी भक्त पूजा के लिए भी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाबा का माता रानी का मंदिर है साउथ सिटी में है, तो हमने सोचा कौन इतनी दूर जाए, यहीं बैठ लेते। बहुत ही शांति मिल रही है, बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। पहले हमने सोचा कि रजनीखंड मकान में जाते हैं, लेकिन फिर इच्छा नहीं की, हमने कहा यहीं बैठते हैं 2 घंटे। दोपहर के ना 12 बज गए थे और भक्तों का आना जाना थोड़ी कम हो गया था। सुबह की पूजा हो गई थी। तो यहाँ पर एक बहन यहीं पास से आ करके ना डेली माँ भगवती का इस तरीके से श्रृंगार करती है और वहाँ पर देखिए सामने ना माँ भगवती को चुन्नी पहना रही हैं। तो हमने कहा कि बैठे बैठे हम भी ऊब रहे थे, तो हमने कहा बहन हम तुम्हारी कुछ हेल्प करवाएं, हमको भी कुछ काम बताओ। तो कह रहे बहन चलो ये काम करो, यानी भोले बाबा के जितने पुष्प वगैरह चाहे इनको सब हटाओ और जल ले करके तो चारों तरफ धुलाई कर लो। तो हमने कहा कितना अच्छा काम आज हमको माँ भगवती भोले बाबा ने दे दिया और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था ये सब करने में, क्योंकि कल है शिवरात्रि। तो वैसे हर मंदिरों की साफ़ सफाई वाले काम हो रहे हैं, तो हम भी लगे हुए थे और ये बहन भी बेचारी लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने झाड़ू भी लगा लिया। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह वाइपर में पोंछा फंसा करके पोंछा भी लगा लेते हैं। वैसे वो कह रही है कि बहन रहने दो, हमने कहा कोई बात नहीं है, ये तो माँ भगवती का काम है और भोले बाबा का काम है
और बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जो इस तरीके से मंदिर की साफ़ सफाई के कामों में लगे रहें। हम तो हमेशा सोचते रहते हैं लेकिन पास में मंदिर है लेकिन नहीं जा पाते हैं, लेकिन माँ भगवती की कृपा है कि ये काम भी हमको मिल गया। सो गाइस, जैसे कि है कल शिवरात्रि, तो शिवरात्रि को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस हम पहुंच गए हैं अब फिर से स्कूल, और देखिए अभी टाइम है यानी 20 मिनट बाकी थे, और यहाँ पर काफ़ी बहनें बैठी हुई हैं, काफ़ी दूर दूर से बैठी हुई हैं, अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही गेट खुले वैसे हम लोग लेकर के चले। तो बस गेट खुल गया था, बच्चे हम लोगों को मिल गए हैं, तो हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। टाइम ना 2:30 बज रहे थे। मनु अपने लिए ले आए थे कबाब पराठा, लेकिन ज़्यादा इनको बाहर की चीज़ें नहीं खिलाते हैं। कहे मम्मा 1 हफ्ते बाद ही तो खा रहे हैं। और यहाँ पर मीना ने बनाया है दाल चावल और मूली की मुरवाती। सो गाइस, हमको बहुत ही पसंद है, तो आप लोग भी आ जाइए। बहुत तेज़ वाली भूख लगी है तो जल्दी कर लेते हैं भोजन, इसके बाद ही हमारे और काम होंगे। और शाम के ना 4 बज रहे थे, तो हमने सोचा कल की पूजा पाठ की कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हम पार्क में आए हुए थे बेलपत्र ढूंढने के लिए और बेल ढूंढने के लिए, लेकिन ना तो यहाँ पर बेल पत्र है ना तो बेल है। और ये बेल पत्र का यानी पौधा ना पापा जी ने पिछले साल लगाया था, लेकिन ना देख रेख करो ना तो देखिए पौधे तैयार नहीं हो पाते, एकदम से सूख गया है। लेकिन हम ना मालिन दीदी को ही बोलेंगे तो कल वही ला करके हमको सब देंगे, फूल बेल पत्र और जो भी सामान लगता है पूजा पाठ का। वैसे भोले बाबा की पूजा जो आपके पास है वही थाली में सजा करके और भोले बाबा के मंदिर में जाइए और विधिवत पूजा करिए। भोले बाबा तो भोले भंडारी हैं, आप जो सामान लेकर के जाओगे ना उसी में भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या लिया है अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये थे कल की पूजा के लिए बेलपत्र के लिए, लेकिन बेलपत्र ना यहाँ पार्क में कहीं भी नहीं है, जो भी थी सब लोग तोड़ लिए हैं पहले से। हम लोग ना बहुत लेट हो गए हैं। और हम दीदी क्या तोड़ लिए हैं, यहाँ पर धूप तोड़ लिए हैं। धूप है और इसमें वो है समी का पत्ता है, और मेहंदी का पत्ता है, मेहंदी भी है। हाँ, थोड़ी सी हाँ, मेहंदी थोड़ी भी सी मेहंदी भी है। तो कल की पूजा की तैयारी है चल रही है। अब मालिन दीदी को बोल देंगे तो मालिन दीदी सुबह फूल बेल पत्र धतूर और बेर वगैरह तो हमने मंगवा लिया था। सो गाइस, आज का ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है। अब चल रहे हैं घर, 5-10 मिनट हो गए यहाँ पर आए हुए हमको। सो गाइज, हमको ना दोपहर में ना मूली की मुरवाती बहुत ही पसंद आई, तो हमने सोचा मूली के पत्ते रखे हैं तो इनको धुल करके हम रख करके गए थे। पानी अच्छे से निकल गया है। अब इस तरीके से ना हम महीन महीन काट लेते हैं, इसके बाद शाम को बनाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं हमको डाल करके बनाना, एकदम से सिंपल तरीके से ही बनाएंगे, यानी जीरा हींग का और हरी मिर्च का तड़का देंगे। और यहाँ पर हमने मूली की मुरवाती बना भी लिया है। स्लो आंच में ना इसको अच्छे से भून रहे हैं। भूनते भूनते ना इसको मतलब खुले में ही पकाना है, ढकना नहीं है। अगर आप ढक के पकाओगे ना तो भूरी भूरी हो जाएगी, खुले में इस तरीके से पकाओगे तो एकदम से ग्रीन ग्रीन रहेगी। तो यहाँ पर हमारी मूली की मुरवाती भी पक करके तैयार हो गई है। शाम को ना हाथ की पोई हुई रोटियाँ बनाएंगे और इसके साथ खाएंगे। वैसे कहा जाता है कि शाम को मूली की मुरवाती नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम अक्सर खाते हैं, हमको पसंद है। और आज का ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। सो गाइज, आप लोग भी कल की पूजा पाठ की पूरी तैयारी करिए, और अगर पास में भोले बाबा का मंदिर है तो ज़रूर जाइएगा और भोले बाबा गौरी माता से प्रार्थना करिएगा सबके जीवन में खूब सुख शांति लाएं, सबके जीवन में ऐसे हरा भरा रहे। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज, हर हर बोले। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।